भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे गोबटसार जीवकान ग्रंथ राज का गति महामार्गणा के अंतर्गत देवगति देवगति में वैमानिक निकाय का वर्णन चल रहा है। एक दो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अर्चना दीदी भरूच से प्रश्न आप पूछ रही हो। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने व्हाट्सएप पर आपको दिया ही है। कुछ प्रश्नों को मैं यहाँ पर लेता हूं, क्योंकि आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी पूछी है जिसका उत्तर हमें ना सिद्धांत सार संग्रह में मिला, दीपक सिद्धांत सार दीपक में मिला, ना त्रिलोक सार में मिला, ना त्रिलोक परिणति में मिला, ना त्रिलोक भास्कर में मिला। वहां पर हमने अपनी असमर्थता बताई कि इसका उत्तर मेरे पास नहीं। जैसे आपने पूछा था कि जो लवण समुद्र का सूर्य है जो पानी में से भ्रमण करता है तो उसका प्रकाश बाहर नहीं आता होगा क्या? इसके बारे में, प्रकाश के बारे में कोई वर्णन वहां पर हमें आगम में नहीं मिलता, तो हम अपने मन से कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है। दूसरा, जम्बू द्वीप का सूर्य का प्रकाश लवण समुद्र में भी फैला होगा, और ऐसे ही धातकी खंड के सूर्य का प्रकाश बाह्य दर से प्रकाशित करता है क्या? हाँ, इसका एक सुंदर उत्तर आता है। देखो, प्रश्न इस प्रकार से है कि जैसे जम्बू द्वीप का जो सूर्य है, जो दोनों सूर्य की अगर हम लोग गलियां देखेंगे तो गलियों में से 180 योजन ये द्वीप की तरफ है, और फिर कुछ भाग उसका लवण समुद्र में ही, मतलब कहे जाते वो सूर्य कौन से? जम्बू द्वीप के। किंतु उनका भ्रमण कहाँ होता है? तो उस जम्बू द्वीप के परिधि के, जगती के बाउंड्री के बाहर भी होता है। आचार्य भगवान कहते हैं ये सिर्फ जम्बू द्वीप के सूर्यों के साथ ही होता है, बाकी किसी सूर्य के साथ में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता मतलब लवण समुद्र के सूर्य लवण समुद्र के अंदर से ही भ्रमण करेंगे, धातकी द्वीप के सूर्य धातकी द्वीप के अंदर से ही भ्रमण करेंगे, कालोद समुद्र के सूर्य कालोद समुद्र के अंदर ही भ्रमण करेंगे। उनकी गलियां 184 गलियां सब जगह पर है सूर्य की, और सभी जगह पर इसी प्रकार से 510 योजन का अंतर भी बताया गया है। किंतु ये कभी भी अपने समुद्र या द्वीप को छोड़ करके बाहर नहीं जाते, ये सिर्फ जम्बू द्वीप में होता है। ये पहली बात। दूसरा प्रश्न आपने था पूछा कि कालोद समुद्र की व्यवस्था किस प्रकार से, मतलब जैसे लवण समुद्र का पानी 11,000 योजन से 16,000 योजन तक जाता है ज्वार भाटा की अपेक्षा से, तो क्या बाकी कालोद समुद्र में भी ऐसा होता है क्या? आचार्य कहते हैं नहीं। कालोद समुद्र के बारे में पूरा वर्णन इस प्रकार से आता है कि उसका जल समतल में रहता है। किसके समतल में? चित्रा पृथ्वी के समतल में रहता है, और उसमें कोई पाताल भी नहीं है। क्या कहते हैं? उसमें कोई पाताल भी नहीं है। देखो, लवण समुद्र में ज्वार भाटा क्यों आता है? क्योंकि लवण समुद्र के अंदर पाताल बने हुए हैं। पाताल का अर्थ होता है कि ऐसे खाली पोली भाग बने हुए हैं जिसके अंदर कभी पानी जाता है, कभी उसके अंदर से पानी बाहर आता है, उसके अंदर वायु भी रहती है। तो ये स्वाभाविक है, अपने स्वभाव की अपेक्षा से उसके अंदर पानी जाना और उससे पानी बाहर आना, इस प्रकार से ये क्रियाएं होती है। जैसे समुद्र के तल जो होता है उसके अंदर कोई कुएं है। कुआं समझते हो आप लोग? बावड़ी, किस बड़ी बड़ी बावड़ियां है ऐसा समझ लेना। तो ये बावड़ी जो है ये बीचों बीच में है, तो ये बावड़ी की अपेक्षा से यहां पर कहा गया है। और परसों की बात मुझे इसी से संबंधित याद आ रही है। मुझे लगता है सुनीता दीदी या किसी ने एक मुझे बताया था कि पीडीएफ में एक गलती है कि बीच में 1,000 योजन लिखा है, वहां पर 10,000 चाहिए। सुनीता दीदी शायद आपने ही बताया था, किंतु ये गलत है। जो लिखा है वो सही है, वहां पर 1,000 योजन गहरा लिखा है। टोटल 2 लाख में से 99,500 साइड से दिखाया है, तो बीच में कितना रहता है ये बताने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप 10,000 योजन ही रहेगा। किंतु वहां पर जो लिखा गया है तो वो गड वहां पर जो समुद्र की जो गहराई है बीचों बीच में, वो समुद्र की गहराई कितनी है ढलान के पश्चात? तो वो है 1,000 योजन, और वो 1,000 योजन वहां पर सही लिखा है। वहां पर गहरा शब्द है, ठीक है, इसको देख लेना। उसके बाद में एक और बताइए, पूछा है प्रश्न जिसका उत्तर मैंने पहले भी दिया था कि 184 गलियां सूर्य की होती है, तो क्या ये वो एक दूसरे को कॉन्सेंट्रिक अर्थात मंडलाकार होती है क्या? हाँ, बिल्कुल मंडलाकार होती है। हमने इसका पीडीएफ में चित्र भी रखा है अर्चना दीदी, आप एक बार देख लेना उसको। और इसके अंतर जो है, ये मंडलाकार अंतर जिसको पिच कहते हैं अंग्रेजी में, वो है 2 योजन का। और जो बाकी के अंतर है, उदय उदय स्थान जिसको कहे जाते हैं, क्योंकि एक ही जगह से
सूर्य जो है वो एक गली से दूसरी गली में नहीं जाता है, तो ये बदलते रहते, तो इनको उदय स्थान कहा जाता है। तो ये उदय स्थान के बारे में भी ग्रंथों से जानना चाहिए, ये सूक्ष्म गणितीय यहां पर चर्चा हो जाएगी। दूसरी बात, आपने एक प्रश्न और पूछा था कि, और भी किसी ने शायद पूछा था ये प्रश्न, कि मेरू पर्वत के 1121 योजन या कुछ अंतर छोड़ करके ये सारे जो ग्रह गोल तारे हैं, ज्योतिषी देव है, ये भ्रमण करते हैं। उनमें से तो 180 योजन ही, जबकि सुदर्शन मेरू के मध्य से जगती 50,000 योजन है एक दिशा में, और उस 50,000 में से सिर्फ 180 योजन ही सूर्य अंदर आता है, उसके अंदर तो सूर्य आता नहीं है। सबको समझ में आ रही बात है हम क्या कह रहे हैं? नहीं? आंखों के सामने जम्बूद्वीप लाओ, जम्बूद्वीप के बीचों बीच में, ऊपर से देखना है टॉप व्यू में, बीचों बीच में क्या दिख रहा है आपको? मेरू पर्वत दिख रहा है ना, गोलाकार। अब वो मेरू पर्वत का मध्य, वहां से लेकर के एक दिशा में जम्बूद्वीप की जगती, जिसे त्रिज्या कह सकते हैं हम लोग, वो कितनी होगी? 50,000 योजन होगी, क्योंकि व्यास जब 1 लाख योजन है तो उसका आधा कितना होगा? 50,000 होगा, है ना। अब ये जो बाउंड्री है जम्बूद्वीप की, यहां से सबसे अंदर वाली पहली गली सूर्य की, वो कितनी अंदर है? 180 योजन अंदर है। मतलब इस 50,000 योजन में से जगती की साइड से, बाउंड्री की साइड से सूर्य सिर्फ 180 योजन आता है। तो इतनी दूरी पर इसका अर्थ कितना हो गया? 50,000 में से 180 योजन चला गया। या फिर मान लो मेरू पर्वत की भी त्रिज्या निकालो, और वहां से दोनों के बीच में कितना अंतर रहता है? तो हजारों योजन का अंतर रहता है। तो उस हजारों योजन का जो अंतर रहता है, वहां तक जब सूर्य पूर्व विधेय में और पश्चिम विधेय में रहते हैं, तो पूरे विधेय क्षेत्र में उसका प्रकाश फैलता है क्या? प्रश्न है ये। ठीक है, अब ये दोनों भी सूर्य घूम करके भरत और ऐरावत क्षेत्र के ऊपर आ जाएंगे। तो भरतखंड के आर्य क्षेत्र में तो प्रकाश है, ऐरावत क्षेत्र के भी आर्यखंड में प्रकाश है, विजयार्थ पर्वत के पीछे भी प्रकाश है, भरत ऐरावत में तो प्रकाश पड़ता है। किंतु वहां से हरि रम्य, खैरण्यवत, हेमवत, इन सब क्षेत्रों के ऊपर भी प्रकाश पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अगर नहीं पड़ता है तो क्या वहां पर हमेशा रात होती है क्या? आ रहे प्रश्न समझ में? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसके लिए आचार्य भगवान सिद्धांत सार ग्रंथ में, त्रिलोक सार ग्रंथ में भी बड़ा गणितीय, बड़ा सूक्ष्मता से उन्होंने गणित के द्वारा इसको समझाया है। अलग अलग तरीके की इसकी परिधियां बनानी है, क्षेत्र बताया है, और इसको कहा गया है तमक क्षेत्र और ताप क्षेत्र। क्या नाम दिया इसको? ताप क्षेत्र और तमक क्षेत्र। ताप का अर्थ क्या होता है? उष्णता वाला भाग या प्रकाशमान वाला भाग, और तम का अर्थ होता है अंधकार, तो अंधकार का क्षेत्र कहा गया है। इसका मतलब सूर्य का बिंब जहां पर भी होगा, तो लंबाई में वो कितनी अंतर तक, कितने अंतर तक, कितने डिस्टेंस तक उसका प्रकाश फैलता है। तो आचार्य कहते हैं कि अगर मान लो एक सूर्य पूर्व विधेय में है तो दूसरा सूर्य पश्चिम विधेय में है। इसमें अगर देखेंगे तो जो अंदर वाली क्षेमा नगरी है, आप लोगों को नाम याद आ रहे कि नहीं आ रहे? क्षेमा, क्षेमंकरा, है ना, पुंडरीकिनी, ये सब विधेय क्षेत्र के नाम है। तो इन अंदर तक जितनी भी नगरियां है, उन सब तक वो प्रकाश जो है वो फैल जाता है। मतलब भले सूर्य जगती के नजदीक से घूमता है, फिर भी वहां से उसका प्रकाश जो है इतना लंबा तक जाता है, उसका जो ताप क्षेत्र है वो इतना लंबा है कि वो मेरू पर्वत तक उसका प्रकाश फैल जाता है। अब ये घूमकर, किंतु ये यहां पर जब है पूर्व विधेय पश्चिम विधेय में, तब भरत और ऐरावत क्षेत्र में रात्रि है। अब ये घूम करके जब भरत ऐरावत के ऊपर आ जाएंगे, एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, तब पूर्व विधेय और पश्चिम विधेय में रात्रि है। ठीक है, अब यहां से भरत क्षेत्र को भी प्रकाशमान कर रहा है, ऐरावत क्षेत्र को भी प्रकाशमान कर रहा है। वैसे ही हेमवत, हैरण्यवत, हरि और रम्य को भी प्रकाशमान करता है। किंतु ये भोग भूमिया होने की वजह से उसके नीचे वहां पर क्या है? कल्प वृक्ष होते हैं तेजांग जाति के। तो इस प्रकार से वहां पर लोगों को उसकी आवश्यकता है कि नहीं है? वहां पर होगी ही नहीं, क्योंकि उनको दिखेंगे नहीं, क्योंकि कल्प वृक्ष का तेज इनसे भी ज्यादा है। ये कुलकरों की अपेक्षा से हमने वर्णन देखा था, है ना। तो इस तरीके से इसको समझ लेना। तो
अर्थ यहां पर इतना ही होगा, गणित में मैं ना जाते हुए आपको मैं बता रहा हूं कि सूर्य का ताप क्षेत्र इतना होता है कि ये इस प्रकार से जब घूमता है तो सब जगह पर प्रकाश होता है, तो जहां दिन है वहां दिन, जहां रात्रि है वहां रात्रि होती है। और एक प्रश्न आया था कि चंद्र की कलाएं कैसी बनती है। एक पक्ष में हम देखते हैं पूर्णिमा से अमावस्या तक जाता है और अमावस्या से पूर्णिमा तक जाता है, तो कलाएं बदलती रहती है। चंद्र की कला जो दिखती है वो बड़ी 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 होती जाती है पूर्णिमा की तरफ, और कम 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 होते आती है अमावस्या की तरफ। तो ये क्यों होता है? तो आचार्य भगवान ने इसका उत्तर दिया है कि जो चंद्र है उसके नीचे राहु का विमान है, चंद्र जो चलता है उसके नीचे राहु का विमान चलता है। अब ये दोनों विमान जो है इनकी गतियां अलग होती है। क्या कहते हैं? इनकी गतियां अलग होती है। जैसे शुक्ल पक्ष में एक तेज चलेगा तो दूसरा उससे तुलनात्मक मंद चलेगा। कृष्ण पक्ष में जो पहले मंद चल रहा था अब तेज चलेगा, और जो तेज चल रहा था वो मंद चलेगा। मतलब दोनों की गतियां जो है वो असमान है। और चूंकि एक के नीचे से चलती है, तो ये ऊपर मान लो चंद्र का विमान है और नीचे कौन है? राहु का विमान है। तो पूरा का पूरा आच्छादित जिस दिन हो जाएगा उस दिन अमावस्या आ जाएगी, चंद्रमा दिखेगा ही नहीं। अच्छा, जब आगे जब चल रहे हैं तो आगे चलते हुए दोनों का स्पीड में थोड़ा सा फर्क है, तो थोड़ा फर्क होने की वजह से क्या होगा? मिसमैच होगा। और जितना मिसमैच होगा उतना चंद्रमा पूरी तरह से ढक नहीं पाएगा, थोड़ा सा दिखेगा। तो हमको प्रतिपदा के दिन थोड़ी सी, अमावस्या के बाद में जो प्रतिपदा आएगी, एकम आएगी, कृष्ण एकम आएगी, तो उस दिन क्या होगा? उस दिन थोड़ा सा चंद्रमा दिखेगा। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो और थोड़ा दिखेगा, और थोड़ा दिखेगा, क्योंकि दोनों की स्पीड जो है अलग है। ठीक है ना? एक तेज चल रहा है, एक मंद चल रहा है। और बचे हुए पक्ष में क्या होगा? 15 दिनों में जो पहले ऊपर वाला तेज चल रहा था अब नीचे वाला तेज चलेगा, तो आगे चलेगा। आगे चलेगा तो पहले एक एक भाग ओपन ओपन होते आया, खुलते 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 गया, अब ढकते 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 चला जाएगा। तो पूर्णिमा की तरफ जब आएगा शुक्ल पक्ष में, तब वो कम 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 ढाकेगा। राहु जो है वो चंद्रमा को कम कम ढाकेगा, क्योंकि चंद्रमा फास्ट चलेगा तो आगे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो ये नीचे वाला विमान क्या होगा? कम ढक पाएगा। और जितना कम ढक पाएगा उतना चंद्रमा ज्यादा दिखेगा नीचे से। और ऐसे दिन ब दिन पूर्णिमा की तरफ जब बढ़ते जाते हैं तो चंद्रमा की कलाएं जो है वो बड़ी 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 हो जाती है। और इससे उल्टा होगा। वापस आते हुए बातें समझ में आ रही है? क्लियर है? प्रकरण वैमानिक का चल रहा है, किंतु आपके प्रश्न की अपेक्षा से जिन चीजों में मैं सूक्ष्मता में नहीं गया था उसका प्रश्न आपने पूछ लिया, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है? सिद्धांत सार संग्रह ग्रंथ, सिद्धांत सार दीपक की जो पीडीएफ है मैं आज चारों ग्रुप के ऊपर डाल रहा हूं, तो जिनको जिज्ञासा है इसका स्वाध्याय जरूर करना। ठीक है? और कहीं पर अगर आप जिज्ञासा होती है, कहीं समस्या होती तो मुझे पूछ लेना, जहां तक मैं बता सकता हूं मैं उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये गोबर सर का ज्यादा विषय नहीं है। आगे बढ़ेंगे वैमानिक दिनों की तरफ। यूएसए से पहाड़ी दीदी हमें पूछ रही थी कि भैया जो प्रकीर्णक विमानों की संख्या, श्रेणीबद्ध विमानों की संख्या, इस पर भी कुछ बताइए। वो वर्णन आ ही जाएगा आगे। ठीक है? तो अब चलते आगे। कल हमने 16 स्वर्गों तक की रचना किस प्रकार से बाजू बाजू में होती है ऐसा समझ लिया। सबको समझ में आ गई? जैसे एक टेबल है, टेबल में बाजू बाजू में दो खाने, दो ड्रॉवर रहते हैं, वैसे ही एक स्वर्ग युगल है और उसमें दो स्वर्ग रहते हैं। ये सब आपको देखा। मल्टीपल लेवल पार्किंग की अपेक्षा से हमने पटलों की व्यवस्था समझ ली, और उसमें खड़ी गाड़ियों की अपेक्षा से हमने उसके जो विमान रहते हैं, स्थिर विमान रहते हैं, उनकी भी रचना समझ के ले ली। अब थोड़ा आगे चलते हैं। आचार्य भगवान ने इनके नाम बताए, बड़े सुंदर नाम है। ये हमेशा इसको आप लोग, इस सूत्र को ही, तत्वाद सूत्र का जो सूत्र है, चौथे अध्याय का 19 नंबर का सूत्र है, इसको याद ही करना चाहिए। ठीक है ना? क्या सूत्र है? सौधर्मेशान रानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रारे श्वानत प्राणतयो
रारणाच्युतयो नव सुग्रह वेयकेशु विजय वै जयंत जयंत पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। सारे नाम इसमें आ जाते हैं। तो 16 स्वर्ग तक के नाम, 9 ग्रहवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। इसमें 9 ग्रहवेक और 9 अनुदिश के नाम नहीं आए, किंतु वो वहां पर होते हैं, इतना तो कम से कम आ जाता है। ठीक है, याद रहेगा। सौधर्म के बाजू में ईशान, सानत कुमार महेंद्र, लांतव कापिष्ट, है ना, ब्रह्म। अरे हाथ तो ऊपर करके बोलो भैया, गलत बोल रहे हो। हाँ बढ़िया, सही क्या होगा? सौधर्म ईशान, सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर। ब्रह्म स्वर्ग पांचवा हमेशा याद रखना, बीच वाला एक। ठीक है, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, फिर लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्त्रार। सहस्त्रार इसको याद रखना, ये 12वां स्वर्ग है। काफी बार इसकी चर्चा चलती है। तो ये बीच बीच वाले जो स्वर्ग है ना, इनकी चर्चा अलग अलग तरीके से आती है। लोकांतिक देव की अपेक्षा से ब्रह्म स्वर्ग की चर्चा आती है, तो 5वां स्वर्ग हमेशा याद रखना। और एक चर्चा ब्रह्म स्वर्ग के बारे में आती है, 3 लोक की रचना में जो कोहनी वाला भाग होता है ना, हम कहते हैं ना कि पुरुषा के आकार का है, तो ये कोहनी वाला भाग जो होता है, वो कोहनी वाला भाग ब्रह्म स्वर्ग के यहां पर 5 राजू का आ जाता है। इसलिए ब्रह्म स्वर्ग को याद रखना। फिर ब्रह्म स्वर्ग के बाद में 12वां स्वर्ग जो है सहस्त्रार स्वर्ग, उसको याद रखना। और अंत में ऊपर चल करके आनत प्राणत आरण अच्युत। अच्युत स्वर्ग का कैसे याद रखेंगे? 16वें स्वर्ग का कैसे याद रखेंगे? यही से महावीर भगवान का जीव अंतिम भव में अवतीर्ण हुआ था, तो इसलिए अच्युत स्वर्ग को उस अपेक्षा से हमेशा याद करेंगे। इसके ऊपर तो फिर सब लोगों को पता ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से एक चार्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये पहले त्रिलोक भास्कर, त्रिलोक सार, त्रिलोक परिणति ग्रंथ के आधार से ये बना हुआ है, जो आपको यहां से दिखा रहा हूं मैं। इसकी हम चर्चा करते हैं। इसमें देवों की लेश्या आदि का भी प्रकरण है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। चलिए, दिख रहा है चार्ट सबको? सबसे नीचे से इसको पढ़ना चालू करना है, क्योंकि स्वर्ग भी नीचे से ऊपर तक है। तो जिस प्रकार से स्वर्ग है वैसे हमने रखा हुआ है। देखो स्वर्ग का क्रमांक देखो, स्वर्ग का क्रमांक पहला कॉलम जो है वो नीचे से आया है ना। और उसके बाद में स्वर्ग के क्रमांक राइट साइड में भी दिए हैं, क्योंकि पहला और दूसरा सबसे नीचे है, तो पहले और दूसरे की चर्चा सबसे पहली लाइन में की है। समझ में आ रहा है कैसे पढ़ना है? हाँ, क्योंकि ये ऐसी ही रचना है, चार्ट के जैसी ही रचना है। तो सौधर्म इंद्र पहले स्वर्ग का नाम, स्वर्ग का नाम सौधर्म है। इंद्र दक्षिणेंद्र है कि उत्तरेंद्र है? सौधर्म इंद्र महाराज दक्षिणेंद्र है। इन स्वर्ग, दोनों स्वर्ग जो है, और उत्तरेंद्र कौन हो जाएंगे? ईशान स्वर्ग के उत्तरेंद्र हो जाएंगे। अब स्वर्ग का नाम ईशान है और इंद्र का नाम ईशान है। इंद्र का नाम क्या है? ईशान, और दीर्घ ई स्वर्ग का नाम, इस प्रकार से। अब इनके पटल कितने हैं? पटल सबको समझते हैं, 31 पटल है। कितने पटल है? 31 पटल है। तो आपको मुझे बताना है, ईशान इंद्र के अंतर्गत उसकी सत्ता में कितने इंद्रक विमान होंगे? ईशान इंद्र के सत्ता में कितने इंद्रक विमान होंगे? हेमांगिनी, सबसे पहले आपने हाथ ऊपर किया है। वंदना भैया, 2 होंगे, 2 इंद्रक विमान। 2 इंद्रक विमान होंगे, ऐसा हेमांगिनी को कहना है। जेटी गंगवाल जी, कितने होंगे? हाँ, 2 होंगे। 2 होंगे। चलिए, पुष्पा दीदी कितने होंगे? होते ही नहीं है, होते ही नहीं है इंद्र के विमान। दक्षिणेंद्र में काउंट होंगे वो इंद्र विमान। अच्छा, मतलब आपको कहना है कि ईशान इंद्र के अंतर्गत कोई, दीदी को कहना है कोई है, होते ही नहीं है। चलो, नहीं, दो 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 इंद्र होंगे, 2 इंद्र होंगे, 2 ही पटल होंगे और 2 ही वो। दीदी ये देखो, हमारा प्रश्न सीधा है, हाँ,
सौधर्म और ईशान इंद्र के अंतर्गत दोनों को मिलकर के 31 पटल, मतलब 31 पटल जो है, ये 31 पटल दोनों का उसके ऊपर अधिकार है। 31 पटलों में कुछ भाग में इसका, कुछ भाग में इसका। तो हमें इतना ही चाहिए, इस 31 पटल के मिला करके कुल कितने इंद्रक विमान ईशान इंद्र के अंतर्गत, उसकी सत्ता के अंतर्गत होंगे। तो आपको कहना है 0 होंगे। सही है ना? जी हाँ। चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ उत्तर आए 2, कुछ आए हैं 0। थोड़ा सा आगे पूछ लेते हैं, जरा रुक लेना। रजनी जैन दीदी, क्या है ना, थोड़ा आप लोगों ने जिन्होंने हाथ ऊपर किए अब तक आ जाऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ। 2 होंगे। 2 होंगे, चलो। पद्मा सदल के दीदी कितने होंगे? इनके 2 पटल हैं। 2 होंगे। 2 होंगे। कोटड़िया दीदी कितने होंगे? अनम्यूट करना दीदी, पहले अपने आप नहीं होगा। हाँ, 2 है। 2 होंगे। चलो, रीटा शाह दीदी कितने होंगे? अनम्यूट तो कर लो। देखो दीदी, संख्या तो हमारे पास 31 पटल है ना, तो आप 0 से लेकर 31 के बीच का कोई भी अंक बता सकते हो। क्या लगता है आपको? 0 आएगा भैया, 0 आएगा। हाँ, 0 आएगा। 0। अच्छा, आपको चेंज करना है? जी तो अभी क्योंकि लॉक नहीं 31 किया कल हमने के किसी हुए को भी, होते हैं तो। लॉक तो किया नहीं है किसी का भी। चंदा जवाहर दीदी क्या लग रहा है, कितने होंगे? नहीं पता। कमेंट में उत्तर नहीं दिया है, आपको बताना है। इसके बारे में हमने कल चर्चा करी थी। कल क्लास में नहीं बैठी थी भैया जी। अच्छा, कल क्लास में नहीं थी, बट वीडियो आपने सुना कि नहीं सुना? 10-15 मिनट के सुना, इसलिए नहीं सुना मैंने। अच्छा, कोई बात नहीं, सुन लेना, ठीक है। आज उत्तर तो आपको मिल ही जाएगा, अपनी सुविधा के अनुसार सुन लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है। चलिए, किंतु बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, ठीक है ना, इसलिए हमने ये प्रश्न पूछा है। शोभा अजमेर दीदी, कोई नहीं आए। वंदना भैया जी, 8 इंद्र हो गए। 8 इंद्र, इंद्रक विमान पूछ रहे दीदी। इंद्रक विमान, हाँ, इंद्रक विमान नहीं होंगे। इंद्रक विमान नहीं होंगे। इंद्रक विमान तो आप कुछ भी लोग नहीं दो होंगे। क्या बता रहे थे? 2 इंद्र बता रहे थे कि इंद्रक बता रहे थे? हम सभी इंद्रक सौधर्म विमान, इंद्र के इंद्र तो 2 दिख रहे, सौदर्भ महाराज और ईशान महाराज 2 ही थे, उसमें क्या पूछ रहे? 4 पटल है ना। पटल तो 31 है टोटल। कुछ नहीं होगा। दीदी क्या लग रहा है? इंद्रक तो सभी सौधर्म इंद्र के ही होंगे। इंद्रक विमान दक्षिण इंद्र का अधिक होते हैं। तो ईशा, अरे आप हम सीधा सीधा बता दो ना भाई। 0 कुछ नहीं है। हम आपको पूछ रहे कि भाई गुड़ कैसे दिया, तो आप बताओगे शक्कर 50 रुपए किलो। आपको गुड़ का भाव चाहिए, गुड़ का भाव बताओ। ईशान इंद्र के कितने में कविता पढ़ती दीदी? दक्षिण इंद्र के अधीन होते हैं ईशान, ये इंद्रक विमान ये। ईशान के अंदर कितनी संख्या? ईशान के अंदर नहीं। कोई नहीं होगा, 0 कह रही है दीदी। अरविंद जी क्या लगता है? नहीं होगा, 0 नहीं होगा। चंद्रप्रभा दीदी क्या करेंगे, ईशान महाराज को कुछ देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, वहां इंद्रक नहीं होता, प्रकीर्णक और श्रेणीबद्ध बस होते हैं। प्रकीर्णक और श्रेणीबद्ध होते हैं, अच्छा। तो जिन्होंने जिन्होंने इंद्रक इंद्र समझ करके बताया था, या इंद्रक करके जो 2 बताए थे, वो लोग सब लोग ध्यान से सुनना। और दीदी जैसे हमारे एक है कि जिनका अभी तक, ऐसे लोग हो सकते हैं कि कल का क्लास उन्होंने अटेंड नहीं किया। देखो, सत्ता की अपेक्षा से जो कहा जाता है, तो वो जितने इंद्र के हो, कितने भी पटल हो किसी स्वर्ग युगल के अंतर्गत, वो सारे के सारे पटलों में, प्रत्येक पटल में एक एक इंद्रक विमान होता है। तो 31 पटल के 31 इंद्रक हो गए। 31 ये सारे इंद्रक विमान जो वो है, सब दक्षिण ये सारे इंद्रक विमान दक्षिणेंद्र के अंतर्गत दक्षिण इंद्र के उत्तरेंद्र के अंतर्गत नहीं होते। और यहां पर दक्षिणेंद्र कौन है? सौधर्मेंद्र महाराज है। तो ईशान इंद्र के अंतर्गत कोई भी इंद्रक विमान के ऊपर उनकी सत्ता नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? और जिन्होंने बताया बिल्कुल सही बताया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब फिर से चार्ट की तरफ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा वार्म अप था आपको कल की जगह से, यहां पर आप चार्ट पढ़ते वक्त कल की चीजों को याद करना था।
ठीक है, चलो अब देखो इन 31 के साथ में अब महत्वपूर्ण बात यह आ रही कि भाई इनकी लेशा कैसे होती है। अब 31 के 31 पटलों में एक जैसे लेशा नहीं होती है, क्योंकि आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने क्या कह करके बताया है, नीचे से ऊपर 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 के पटलों में जब जाएंगे तब लेशा विशुद्ध 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 होती जाएगी, लाइटर लाइटर होती जाती। लाइटर मतलब आग जलाने का लाइटर नहीं, लाइटर मतलब क्या कहेंगे हिंदी में, फीकी 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 होती जाएगी। ठीक है, तो यहां पर कौन सी है, मध्यम पीत। तो मध्यम पीत जब कहते हैं तो 31 पटल की अपेक्षा से जब देखेंगे तो अभेद रूप से ग्रुप की अपेक्षा से कहा गया इनकी मध्यम पीत है, किंतु मध्यम पीत के भी अपने अपने शेड्स होते हैं। आप लोग शेड्स जानते कि नहीं जानते हो? आप लोगों के सिवा तो मतलब आपसे बढ़िया तो कोई शेड्स जानता नहीं है कि नहीं? आप जब मैचिंग करते हो तब कपड़ों की जब मैचिंग करते हो तो थोड़ी सी भी एक शेड भी अगर नीची वाली हो गई तो नहीं चलती है, वैसे ही यहां पर है। तो मध्यम पीत का डार्क वाला जो मध्यम पीत है, अब पीत में भी जघन्य मध्यम उत्तम होती है, तो जघन्य पीत क्या होगी, जघन्य पीत डार्क होगी और उत्तम पीत उसकी तुलना में लाइट शेड होगी। ठीक है, फीकी होगी। अब है तो ये मध्यम पीत, किंतु मध्यम पीत के भी बहुत सारे भेद हो जाते हैं, एक एक लेश्या के असंख्यात शेड्स होते हैं। तो मध्यम पीत के भी यहां पर हमें 31 शेड करने हैं। क्यों? क्योंकि 31 पटल है और नीचे से ऊपर तक उसको फीका 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 करते जाना है। बात समझ में आ रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेश्या कैसी होती है उसका प्रकरण चल रहा है। लेश्या मतलब परिणाम, जितनी फीकी लेश्या उतना राग द्वेष कम, जितनी डार्क लेश्या गर्द लेश्या उतना राग द्वेष तीव्र। ठीक है, अब इनके नीचे यहां पर मध्यम पीत, अगर पहले स्वर्ग के पहले पटल को ही मध्यम पीत कही है तो जघन्य पीत किसकी होगी, मतलब और डार्क वाली किसकी होगी? प्रश्न आ रहा है मन में, इनसे भी डार्क किसकी होगी? प्रश्न समझ में आ गया? अगर सबसे नीचे वाले स्वर्ग के सबसे पहले पटल की जितनी डार्क मध्यम पीत है, इनसे भी जघन्य पीत लिखाई नहीं है यहां पर, शुरुआत ही मध्यम पीत से करी। अनिता पटनी दीदी क्लियर हो रहा है क्या? हाँ, इसका मतलब यह है कि इसके नीचे जो देव रहते, अब इनके नीचे कौन से देव है, कौन से है? भवनत्रिक्य है। इनके नीचे कौन से है? भवनत्रिक्य है। अब इनकी आगे चल करके प्रकरण आएगा कि शरीर का वर्ण द्रव्य लेशा कहलाती है और भाव का वर्ण अर्थात भाव कितने आपके राग द्वेष सहित है तीव्रता और मंदता की अपेक्षा, वो मुख्यता से लेशा कहलाती है, भाव लेशा। तो इससे नीचे वाली जो भाव लेशा है वो भवनत्रिकों में पाई जाएगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब चलते हैं सानत कुमार और महेंद्र की तरफ। ये तीसरा और चौथा नंबर का स्वर्ग है। इनके कितने पटल है? इनके स्वर्ग युगल में 7 पटल है। कितने हैं? 7 पटल। अब ये 7 पटल है और इनकी लेश्या कौन सी है? यहां पर लिखा है उत्कृष्ट पीत और जघन्य पद्म। क्या लिखा है? उत्कृष्ट पीत और जघन्य पद्म। अब आपको मुझे बताना है, इसका मतलब ये 7 पटल जो है इनमें 2 प्रकार की लेश्या है। 7 पटल में 2 प्रकार की लेश्या है। कौन कौन से 2 प्रकार की है? जघन्य पद्म भी है और उत्कृष्ट पीत भी है। तो आपको मुझे बताना है कि नीचे वाले पटलों में कौन सी वाली लेश्या होगी, जघन्य पद्म होगी या उत्कृष्ट पीत होगी? प्रश्न समझ में आ गया सबको? सानत कुमार महेंद्र वाले स्वर्ग युगल के नीचे वाले पटलों में कौन सी वाली लेश्या होगी? चलिए माया पकाड़ी दीदी बोल देना। उत्कृष्ट पीत होगी भैया। उत्कृष्ट पीत होगी। अच्छा, चलो हम और किसी को भी पूछ लेते हैं। रोहिणी गांधी दीदी क्या लगता है?
वंदना भैया उत्कृष्ट पीत। उत्कृष्ट पीत, आपको भी उत्कृष्ट पीत ही कहना है। अंजलि दीदी नागपुर, क्या कहना है? वंदना भैया उत्कृष्ट पीती रहेगी, नीचे ऊपर ऊपर जाते जाते पद्म होगी। कितने लोगों को लगता है, अब सब लोग जगन्य पद्म। अपने अपने नीचे कर लेना, जिन्होंने हैंड रेस के बटन दबाए वो भी नीचे कर लेना, उसको निकाल देना। कितने लोग हैं जिनको लगता है कि यहां पर जघन्य पद्म होगी? ऊपर की तरफ जगन्य पद्म होगी, नीचे नहीं। नहीं, कितने लोगों को लगता है कि नीचे जघन्य पद्म होगी, ये प्रश्न है हमारा। कल्पना सही दीदी, आपको लगता है कि नीचे जघन्य पद्म होगी? चलिए, अनम्यूट किया है, क्यों लगता है आपको? क्योंकि जगन्य पद की जो स्टार्टिंग होगा वो थोड़ा डार्क होगा। देखो, अब ये प्रश्न, ये सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि जो 7 पटल होंगे उनमें तुलनात्मक नीचे डार्कर होगा, ऊपर लाइट वाला होगा, हाँ। है ना? तो हमको ये समझना है कि जघन्य पद्म ये डार्क होगा या उत्कृष्ट पीत डार्क होगा? जगन्य पद्म डार्क होगा, और उत्कृष्ट पे ऊपर जाते जाते लाइट होगा, तो उत्कृष्ट वाला लाइट हो जाएगा। नहीं, ऐसा उत्कृष्ट नहीं, पीत। ऐसा नहीं है। इसका, इसीलिए हमने ये प्रश्न पूछा था, क्योंकि इसके माध्यम से मैं आपको सीढ़ी बता रहा हूं। ये सीढ़ी कैसे रहती है, आपको सीढ़ी लगानी है पीत, पद्म और शुक्ल की, ठीक है? तीनों के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट है। तो इन सीढ़ी में सबसे नीचे कौन से होगा? जघन्य पीत, सबसे डार्क तीनों में तुलना में। उसके बाद होगा मध्यम पीत, मध्यम पीत के बाद होगा उत्कृष्ट पीत। ये उत्कृष्ट है, लाइटर है, किंतु पीत की अपेक्षा से लाइटर है। और इससे भी लाइटर जो है वो जघन्य पद्म है, इससे भी लाइटर जघन्य पद्म है, और जघन्य पद्म से लाइटर मध्यम पद्म है, मध्यम पद्म के ऊपर लाइटर उत्कृष्ट पद्म है, उससे ऊपर जघन्य शुक्ल है, उसके ऊपर मध्यम शुक्ल है, और उसके ऊपर उत्कृष्ट शुक्ल है। ठीक है, सब लोगों को क्लियर है ये? तो जघन्य और उत्कृष्ट इन शब्दों से हमें भ्रमित नहीं होना है, मुझे ये बताना था आपको। जघन्य और उत्कृष्ट इन शब्दों से भ्रमित नहीं होना है। कब? जब 2 लेश्याओं की बात चल रही है। अब इसी प्रकार से ये ऊपर 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 चढ़ने वाली लेश्या है, अशुभ लेश्या में क्या होगा? अशुभ लेश्या में नीचे 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 उतरना है। तो कापोत लेश्या, उसके नीचे नील लेश्या, उसके नीचे कृष्ण लेश्या। कापोत की जघन्य ऊपर, मध्यम बीच में, उत्कृष्ट उसके नीचे, उसके नीचे नील की जघन्य, मध्यम, उत्तम, उसके नीचे कृष्ण की जघन्य, फिर मध्यम, फिर उत्तम। क्लियर है सब लोगों को? ये चित्र के माध्यम से लेश्या मार्गणा में और भी क्लियर होगा, किंतु अब सिर्फ एक कंसेप्ट के लिए आपको मैंने बताया, ताकि यहां पर हम समझ सके कि यहां पर जो उत्कृष्ट पीत कहा गया है वो नीचे के पटलों में होगा, और वहां से ऊपर 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 जब चलेंगे तो जघन्य पद्म की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 5वां और 6ठा, ये स्वर्ग युगल है ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के नाम से। भले नाम 2 दिए गए हो, इनके 4 पटल है, किंतु चारों पटलों के सभी विमानों के ऊपर ब्रह्म इंद्र की सत्ता चलती है, और ब्रह्म इंद्र को दक्षिणेंद्र कहा गया है। ब्रह्म इंद्र को दक्षिणेंद्र कहा गया है। ठीक है, ब्रह्मेंद्र शब्द आता है। ये सब नाम आपने पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? ब्रह्मेंद्र, लांतवेंद्र, या इस प्रकार से कहाँ पढ़े हुए हैं? कहाँ पढ़े हैं मीनाक्षी दीदी, कहाँ पढ़े हैं जरा बताओ। तत्वार्थ सूत्र में है। तत्वार्थ सूत्र में ब्रह्मेंद्र का नाम कहाँ आता है दीदी? नहीं, वो स्वर्ग का नाम आता है। हाँ, इंद्र का नाम पूछ रहे। लांतवेंद्र, ब्रह्मेंद्र, ऐसे इंद्र के नाम कहाँ पर सुने हैं? आपने सुने जरूर है। आज हमारे वो कहाँ गए डॉक्टर शैला दीदी, विधान वाले कहाँ चले गए, आज नहीं आए हैं। कुसुम दीदी कलकत्ता, क्या लगता है कहाँ सुने हैं? विधान में बोलते हैं, शांतिनाथ भगवान की विधान की पूजा करते हैं, उसमें भी आते हैं। भगवान के विधान में प्राणतेंद्र, अर्घ रचित गए हैं कि
हाँ, ये इंद्र जो है, ये इंद्र आकर के भगवान की पूजन करते हैं। तथैव पद प्रदाय श्री शांतिनाथाय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। भगवान आपके चरणों की पूजा ब्रह्मेंद्र ने भी आकर के करी थी। तथैव पद, मुझे भी ऐसा ही पद प्राप्त हो कि मेरे चरणों की पूजा ब्रह्मेंद्र करे, अर्थात मैं भी तीर्थंकर बन जाऊं, क्योंकि ब्रह्मेंद्र सबके चरणों की पूजा नहीं करते हैं। ठीक है ना। ब्रह्मेंद्र किनके? हाँ, मुनि महाराज बनोगे तो भी पूजा करोगे, क्योंकि तीन लोग जगत पूज्य हो जाते हैं, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, अरहंत और सिद्ध, इनकी पूजा हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मोत्तर 4 पटल है, दक्षिणेंद्र बता दिया। इसके ऊपर है लांतो और कापिष्ट। लांतो और कापिष्ट ये 7वां और 8वां है। ये भी स्वर्ग युगल है। ये स्वर्ग युगल में मध्यम पद्म, पहले ब्रह्मोत्तर में भी मध्यम पद्म लेशा है और लांतो कापिष्ट में भी मध्यम पद्म लेशा है, किंतु लांतो कापिष्ट के जो 2 पटल होंगे वो ब्रह्मोत्तर की मध्यम पीठ से भी थोड़ा सा लाइट लेशा उनकी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर के पटलों में जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है? लिखा तो मध्यम पीठ, मध्यम पद्म है, किंतु उसमें भी अपने अपने शेड्स की अपेक्षा से चलेंगे। ठीक है। यहां पर नीले कलर में उत्तरेंद्र लिखा है, सबको दिख रहा है? आपकी पीडीएफ में भी नीले कलर में ही छपेगा ये। वो इसलिए लिखा है कि जहां नीला कलर लिखा है, इसका अर्थ है कि दूसरे ग्रंथ की आधार से इस स्वर्ग युगल के दक्षिणेंद्र उत्तरेंद्र की मान्यता में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, इसलिए उसको हाईलाइट किया गया है। अरविंद जी क्लियर है क्या? हाँ, इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है। तो यहां पर तिलोपन्नति त्रिलोक भास्कर ग्रंथ की अपेक्षा, त्रिलोक भास्कर ग्रंथ किसने लिखा है? ज्ञानमती माता जी ने। हाँ, ज्ञानमती माता जी ने लिखा है। ठीक है ना। ये लिखा है कहने से अच्छा है कि टीका लिखी है। तिलोपन्नति की, ये यति वृषभाचार्य महाराज की जो तिलोपन्नति है और त्रिलोक सार, इन दोनों का सार निकाल करके माता जी ने इसमें लिखा है। अब लांतो और कापिष्ट, इन दोनों में एक ही इंद्र है, उसका नाम लांतवेंद्र है, और उसका यहां पर उत्तरेंद्र की अपेक्षा से उसको रखा है। अब उत्तरेंद्र लिखा है तो आपको यह बताना है कि ये जो सारे के सारे उनके 2 पटल है, उन 2 पटल के जितने श्रेणीबद्ध विमान हैं, लांतो कापिष्ट स्वर्ग युगल के जितने भी श्रेणीबद्ध विमान है, कौन से? पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा के, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा के, ये जो 3 दिशा के जो श्रेणीबद्ध विमान हैं, वो कौन से इंद्र के अधीन होंगे? प्रश्न ठीक से सुनना। लांतो और कापिष्ट इस स्वर्ग युगल में दोनों पटलों के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा के श्रेणीबद्ध विमानों के ऊपर किसकी सत्ता चलेगी? चलिए, विजयलक्ष्मी दीदी बता रहा, अनम्यूट किया है। उत्तरेंद्र की। उत्तरेंद्र की चलेगी? हाँ, क्योंकि एक ही चिन्ह है ना, उधर दक्षिणेंद्र नहीं है। अच्छा, इसीलिए। चलो, बहुत बढ़िया है, लॉजिक भी सही है, उत्तर भी सही है कि वहां पर एक ही इंद्र है, तो सभी प्रकार के विमानों के ऊपर उस इंद्र की, भले वो दक्षिणेंद्र हो या उत्तरेंद्र हो, सत्ता तो उसी की चलेगी। ठीक है। उत्तरेंद्र और दक्षिणेंद्र इस शब्द से हमें क्या लेना है? वो एक भवावतारी होने का नियम है या नहीं है, बस इतना लेना है। बाकी सत्ता की अपेक्षा से पूरे उस युगल के सभी पटलों के सभी विमानों के ऊपर उनकी सत्ता चलेगी। अब चलते 9वां और 10वां, शुक्र और महाशुक्र। ये स्वर्ग युगल है और इसमें एक ही इंद्र है, वो है महाशुक्र इंद्र, महाशुक्रेंद्र के नाम से, तिलोपन्नति में महाशुक्रेंद्र के नाम से आया है और उसे दक्षिणेंद्र कहा है। ठीक है। इनके एक ही पटल है और इस एक पटल में उत्कृष्ट पद्म और जघन्य शुक्ल, इस प्रकार की लेशा है। अब कैसे करेंगे? पटल तो एक ही है, क्यों जागृति दीदी? पटल तो एक ही है और लेशाएं 2 है, कैसे करेंगे? ठीक है। तो इसीलिए हमको यहां पर एकांत से, अगर अपने दिमाग में कोई एकांत बैठा है तो उससे बाहर निकलने की संधि मिल जाएगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कैसे भाई? पटलों में, एक पटल से दूसरे पटलों में विशुद्ध होती जाती है, ये अर्थ तो सही है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि एक पटल में
एक ही प्रकार की सभी असंख्यात देव है उसके अंदर एक पटल में, तो क्या सभी देवों की एक जैसी विदेशा होगी क्या भाव लेशा? नहीं हो। ठीक है, वैसे ही यहां पर भी जानना, वहां पर एक ही लेशा के अंतर्गत वाले वहां पर शेड्स चेंज होंगे अब तक के पटलों की अपेक्षा से, किंतु यहां पर एक ही पटल है, उस पटल के सभी श्रेणीबद्ध इंद्रक और प्रकीर्णक विमान जितने हैं उनमें दोनों प्रकार की लेशा हमको मिल जाएगी, उत्कृष्ट पद्म और जघन्य शुक्ल इसकी अपेक्षा से। ठीक है, तो अब ये मुख्यतः से आगे लेशा मार्गणा में ये प्रकरण आएगा कि ये भाव लेशा की अपेक्षा से वर्ण है क्या द्रव्य लेशा की अपेक्षा से वर्णन है, ये भी हमको आगे चल करके समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे 11वां और 12वां। अब यहां पर भी दक्षिणेंद्र जो लिखा है वो नीले कलर में लिखा है, इसका मतलब है दूसरे ग्रंथ में इसके अपेक्षा से अलग वहां पर हमें कोई ज्ञान इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 11वां और 12वां जो युगल है दो स्वर्ग का, उसका भी एक ही पटल है शतार सहस्त्रार, किंतु यहां पर एक ही इंद्र है, उत्तरेंद्र है, और वो है शतार इंद्र जो है वो उत्तरेंद्र कहलाता है। यहां पर भी उत्कृष्ट पद्म और जघन्य शुक्ल ऐसे कॉम्बिनेशन वाली लेशा एक पटल में पाई जाती है। अब यहां के ऊपर जो दो स्वर्ग युगल है, अब तक क्या था, अपने अपने एक एक स्वर्ग युगल के अपने अपने पटल थे। अब यहां से ऊपर थोड़ा फर्क है, देखो 13वां 14वां 15वां और 16वां, ये जो चार स्वर्ग है इन चारों स्वर्गों के अपने अपने इंद्र है। दिख रहा है आपको, आनतेंद्र, प्राणतेंद्र, आरणेंद्र, अच्युतेंद्र, और इसमें से आनतेंद्र और आरणेंद्र दक्षिणेंद्र है और अच्युतेंद्र और प्राणतेंद्र उत्तरेंद्र है। तो इंद्र की अपेक्षा तो यहां पर अपने अपने विभाग को अपना अपना इंद्र मिल गया है, किंतु दोनों स्वर्ग युगल में मिलकर 6 पटल है। क्या कहते हैं, दो स्वर्ग युगल को मिलकर के 6 पटल है। अब व्यवस्था कैसे बनेगी, क्योंकि दक्षिणेंद्र 2 है और उत्तरेंद्र भी 2 है, तो जो 6 पटल है उन 6 पटल में से कौन से इंद्रक विमानों के ऊपर इन 2 दक्षिणेंद्र की सत्ता चलेगी, क्योंकि इंद्रक विमान कितने बनेंगे यहां पर, 6 पटल है तो 6 बनेंगे, है कि नहीं है, प्रत्येक पटल का एक इंद्रक विमान, तो 6 पटल के 6 इंद्रक विमान हो जाएंगे। तो 6 इंद्रक विमान और इंद्र 2 दक्षिणेंद्र है। आ रही बात समझ में? हाँ, इसका खुलासा थोड़ा देर तक अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद कर देंगे। हम बस इसीलिए आपको यहां पर रोकना चाहते थे क्योंकि यहां पर थोड़ी सी व्यवस्था अलग है। अब तक क्या था, भले नीचे वाले स्वर्गों में पहला दूसरा तीसरा चौथे में क्या था, वहां पर स्वर्ग युगल 2-2 स्वर्गों का बना था और अपने अपने इंद्र के साथ था, और अपने अपने स्वर्ग युगल के अपने अपने पटल थे। आगे बढ़कर के क्या हो गया, स्वर्ग युगल को अपने अपने पटल तो थे किंतु दोनों को मिलकर के एक ही इंद्र था। ये दूसरी व्यवस्था हमने देखी, और अब तीसरी व्यवस्था आगे चल करके मिल रही है अंत में कि यहां पर 2 स्वर्ग युगल अर्थात 4 स्वर्गों को मिलकर के, इंद्र तो अपने अपने 4 है किंतु दोनों के मिलकर पटल 6 है। तो 6 पटल के ऊपर 2 स्वर्ग युगल की अपेक्षा से किस प्रकार से अधिकार होगा इसकी चर्चा आगे करेंगे। यहां पर पहले लेशा का प्रकरण लेते हैं। कहते हैं यहां पर मध्यम शुक्ल लेशा, इन सभी 6 पटलों में मध्यम शुक्ल लेशा होगी। तो 16 स्वर्ग में मध्यम पीत से मध्यम शुक्ल तक की लेशा होती है। समझ में आ रही बातें चार्ट के हिसाब से? चार्ट के हिसाब से मध्यम पीत से लेकर मध्यम शुक्ल, इसका मतलब भवन त्रिक में इसके नीचे वाले पीत, और अब 16 के ऊपर के जितने भी है उनमें क्या होगा, उत्कृष्ट शुक्ल की अपेक्षा से वर्णन आएगा, या फिर हो सकता है कि मध्यम शुक्ल और भी हो, आगे जैसा आएगा प्रकरण देखेंगे। क्योंकि इसके ऊपर क्या है, कल्पातीत देव, ग्रहव्ययक, अनुदिश, अनुत्तर, ये शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलो, किसी को अड़चन तो नहीं आ रही समझने में 16 स्वर्ग को? हाँ, जो पहली बार सुन रहे हैं बढ़िया से उसको समझ लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले चार्ट की तरफ। अब ये जो चार्ट था ये तिलोय पद्धति की अपेक्षा से था, और अब ये अगला चार्ट जो आ रहा है ये सिद्धांत सार दीपक की अपेक्षा से आ रहा है, जो त्रिलोक सार की टीका है। अब आपको समझ में आने के लिए मैं यहां पर दोनों स्लाइड्स को मैं शफल कर रहा हूं। शफल मतलब मैं आगे पीछे कर रहा हूं, ताकि आपको यह समझ में आएगा कि दोनों में फर्क कहां पर है, क्योंकि जो नीले रंग में लिखा है उतना ही फर्क है, बाकी तो सब समान है। ठीक है, तो देख लेते हैं, मैं यहां से आपके लिए कर रहा हूं। देख लो कहां पर आ रहा है फर्क। दिख रहा है? तो जो नीला रंग वर्ण जहां पर दिया था, हाईलाइट किया था, वो में फर्क है। देखो अब ये जो है सिद्धांत सार दीपक का आपके सामने है। सबसे पहले देखते हैं लांतवेंद्र को। यहां पर लांतो और कापिष्ट में इंद्र कौन है? लांतवेंद्र है इस चार्ट के अनुसार। और पहले वाले चार्ट के अनुसार इंद्र कौन है? वो भी लांतवेंद्र ही है, किंतु सिद्धांत सार दीपक में उसको दक्षिणेंद्र कहा है, और तिलोय पन्नति त्रिलोक भास्कर में उसको उत्तरेंद्र कहा है। समझ में आ रही बात? इंद्र तो लांतवेंद्र ही है, कापिष्टेंद्र तो इंद्र नहीं है। कापिष्टेंद्र नाम का कोई इंद्र नहीं है, तो लांतवेंद्र नाम का ही है, किंतु सिद्धांत सार दीपक की अपेक्षा से वो कौन है? दक्षिणेंद्र है, तो तिलोय पद्धति के आधार पर वो उत्तरेंद्र है। अच्छा, अब दूसरा देखिए, अब तिलोय पद्धति की अपेक्षा से शुक्र महाशुक्र में कौन सा इंद्र है? महाशुक्र इंद्र है, और वो कौन सा है? दक्षिणेंद्र है। किंतु सिद्धांत सार दीपक में इंद्र कौन है? शुक्रेंद्र इंद्र है, और उसको उत्तरेंद्र कहा गया है। तो यहां पर दक्षिणेंद्र उत्तरेंद्र वाला विवाद नहीं है, यहां पर इंद्र कौन है इसमें बदल है। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि एक दक्षिणेंद्र तो दूसरा उत्तरेंद्र होगा ही होगा, अगर वहां पर इंद्र की रचना है तो, इंद्र की व्यवस्था है तो। खैर, जो सूक्ष्मता से इसको पढ़ना जानते हैं, चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा विशेष विषय हमने आपके यहां पर बता दिया। तो ये दो चार्ट के बीच माध्यम से थोड़ा जो आगम ग्रंथों में जो ज्ञान परंपरा से चला आ रहा है, उसमें थोड़ा सा किन्हीं किन्हीं अपेक्षाओं से फर्क होता है, जिसे हमको संकलित करके चलना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं, इसके ऊपर जो कल्पातीत देव है, उन कल्पातीत देवों की रचना किस प्रकार से है, स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं आप लोगों से। तो अब तक कितने पटल हो गए, इनको भी जरा आपको देखना है। मैं यहां पर आपको फिर से दिखा रहा हूं। तो कितने पटल हुए? 63 में से कितने पटल पहले हुए, जरा देख लेना। करो गिनती, कितना होता है देखिए। 31 और 7 38 हो गए, 38 और 4 42 हो गए, 42 और 2 44, 45, 46, और 46 के बाद में 6 मिलाने से 52 हो गए। 52 पटल सबको समझ में आ रहे हैं? तो 16 वर्ग तक कल्पोपपन्न देवों के 52 पटल होते हैं। कुल मिलाकर कितने हैं? 63 पटल है। तो 63 में से 52 तो यहां तक पूर्ण हो गए, तो बचे कितने? 11 पटल अब बचे हुए हैं। अब इन 11 पटलों में नवग्रह के अपना अपना एक एक, मतलब 9 पटल, 9 अनुदिश को मिलाकर के 1 पटल, और 5 अनुत्तर को मिलाकर के 1 पटल। इस प्रकार से 11 पटल आएंगे। उनकी चर्चा अब यहां से आगे चार्ट में देख लेते हैं। चलिए, अब देखो, सबसे नीचे से चलना है, क्योंकि कहां तक पहुंचे थे? 16 स्वर्ग तक। अब 16 स्वर्ग के चार्ट के ऊपर इस चार्ट को रखना है। इसके ऊपर क्या है? अब 16 स्वर्ग के ऊपर क्या है? कल्पातीत में सबसे पहले आएंगे नवग्रह, नीचे से चलना है। नवग्रह, तो नवग्रह के नाम क्या है? देखो, ये संस्कृत वाले नाम आ जाएंगे। ये कौन से नाम है? संस्कृत वाले। इसमें 3 शब्दों के नाम अगर आप याद रखोगे
3 शब्द के नाम याद रखोगे तो आप इस कॉम्बिनेशन को कर सकते हो। अधस्तन शब्द का अर्थ क्या होता है? सबसे लोअर। आप लोगों को याद है ना, 3 टायर एसी में आपने कभी प्रवास किया है कि नहीं किया है? लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ और अपर बर्थ, 3 बर्थ देखे ना, वैसे ही यहां पर है। ठीक है ना, सबसे लोअर, लोअर शब्द का अर्थ क्या है? अधस्तन। मध्यम शब्द का अर्थ क्या है? मध्यम, शब्द मध्यम ही है। और ऊपर वाले को उपरीम, शब्द क्या है? उपरीम है। ठीक है, अब 3, 3 और 3 ऐसे ग्रहवेक है, टोटल 9 है। तो 3 ग्रहवेक को क्या कहा जाता है? अधो ग्रहवेक। 3 को क्या कहा जाएगा? मध्य ग्रहवेक। और उसके ऊपर के 3 को ऊर्ध्व ग्रहवेक। ठीक है, तो अधो ग्रहवेक में कितने आएंगे? पहले 3 आएंगे। ठीक है, अब क्या है? अधो। अधो का अर्थ क्या होता है? अधस्तन। शब्द क्या आएगा? अधस्तन। अब अधस्तन में 3 विभाग कर लेना, लोअर, मिडिल, अपर। तो अधस्तन शब्द को कायम रखा पहले 3 में, और उसके सामने शब्द लगा दिए लोअर, मिडिल, अपर। शब्द का क्या क्या था? अधस्तन, मध्यम, ऊपरी। तो कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे? अधस्तन, अधस्तन, अधस्तन मध्यम, अधस्तन ऊपरी। क्लियर है? अब इसके ऊपर के 3, ये 3 ग्रहवेक कौन से ग्रहवेक है? ये मध्य ग्रहवेक है। तो तीनों में पहले मध्यम 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 लिख लिया, और उसके सामने शब्द क्या लिखना है? लोअर, मिडिल, अपर। तो लोअर का शब्द क्या है? अधस्तन, मिडिल का मध्यम, और ऊपरीम अपर वाले का है। तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? मध्यम अधस्तन, मध्यम मध्यम, मध्यम ऊपरीम। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है? और सबसे ऊपर वाले 3 जो है, ये है ऊपरीम ग्रहवेक। तो पहले ऊपरीम शब्द लिखा, और उसके सामने लिखा अधस्तन, मध्यम, ऊपरीम। तो ऊपरीम, अधस्तन, ऊपरीम, मध्यम, ऊपरीम, ऊपरीम। ठीक है, तो ये संस्कृत की अपेक्षा से हुआ। और प्राकृत की अपेक्षा से क्या होगा? वहां पर अधस्तन को हिट्टिम कहते हैं। हिट्टिम मतलब निचला। मध्यम को मध्यम ही कहते हैं, और ऊपरीम को ऊपरीम ही कहते हैं, या मध्यम को मध्यम कहते हैं। मध्यम को क्या कहेंगे? मध्यम। तो यहां पर नाम क्या आएंगे? हिट्टिमा, हिट्टिमा, अधस्तन, अधस्तन, हिट्टिमा मध्यमा, अधस्तन मध्यम, हिट्टिमा उपरीमा, अधस्तन उपरीमा। फिर मध्यमा, अधस्तन को क्या आएगा? हिट्टिमा, मध्यमा, हिट्टिमा, मध्यमा, मध्यमा, मध्यमा उपरीमा। पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हो आप? और ऊपर क्या आएगा फिर अभी? उपरीमा, हिट्टिमा, उपरीमा, मध्यमा, उपरीमा, उपरीमा। अब फास्ट बोलो। हिट्टिमा, 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 मध्यमा, हिट्टिमा, उपरीमा, मध्यमा, हिट्टिमा, मध्यमा, मध्यमा, या मध्यमा, 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 उपरीमा, उपरीमा, हिट्टिमा, उपरीमा, मध्यमा, उपरीमा, उपरीमा। नवग्रहवेक वासिनेश्वः प्रियंताम, प्रियंताम। आता है ना महाशांति धारा में, यही है ना? अब जब भी महाशांति धारा पढ़ोगे, स्वाध्याय को याद करोगे, क्योंकि हमारे स्वाध्याय बड़े अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि वो विधान करते हैं, पूजन करते हैं, शांति धारा करते हैं, तो उनको अपना अपना स्वाध्याय याद आता है, और फिर हमें फोन करके बताते हैं, भैया आज विधान करने में बड़ा मजा आया। क्यों? कहा गया हमारी दीपा दीदी, अभी गुलबर्गा वालों का भी फीडबैक आया था। बोले 29 साल का एक छोटा सा विधान कर लिया हमने महावीर भगवान का, उसमें 4 संज्ञा, 6 लेश्या, ये सारा प्रकरण आ गया। तो सबने मिलकर के फीडबैक दे दिया, भैया बड़ा आनंद आया। क्यों आनंद आया? क्योंकि हमें स्वाध्याय याद आ रहा था। अगर पूजन करते वक्त, विधान करते वक्त आपको स्वाध्याय याद आ रहा है, तो ये स्वाध्याय का सबसे बढ़िया फल मिल रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसी प्रकार से स्वाध्याय करते रहना चाहिए। तो ये आप लोगों को मैंने आज नवग्रहवेक तक की बातें हमने करी है। मेरे ख्याल से समय अभी भी है, चलो आज पूर्ण कर लेते हैं इसको, फिर से इस चार्ट की तरफ जाते हैं। अब ये फिर से चार्ट में आपको दिखा रहा हूं।
अब यहां पर देखिएगा, जितने भी नवग्रहवेक है, नवग्रहवेक की जो 9 के 9 ग्रहवेक है, अब यहां पर इंद्र की तो कोई कल्पना है नहीं है, सभी अहम इंद्र है। यहां पर पटल कितने हैं, तो अधो ग्रहवेक के 3 पटल, क्योंकि एक 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 3 ग्रहवेक है उसमें, मध्य ग्रहवेक के 3 पटल और ऊर्ध्व ग्रहवेक के 3 पटल। एक एक लेवल में एक एक विमान है उनके, जिस प्रकार के सारे विमान आते हैं उनके नवग्रहवेक के। किंतु इनकी लेशा 9 के 9 ग्रहवेक में क्या है, मध्यम शुक्ल है। कौन सी है, मध्यम शुक्ल है। और इसके ऊपर अनुदिश, 9 अनुदिश एक ही पटल में, एक ही समतल में है। इनका एक पटल, वहां पर परम शुक्ल रेशा, और अनुत्तर के 5 विमानों में भी एक ही पटल के अंदर, एक ही समतल के अंदर 5 विमान, उसमें भी परम शुक्ल रेशा। रेशा का प्रकरण समझ में आ गया। अब ये 9 अनुदिश जो है, ये तो समझ में आ गया कि एक ग्रहवेक के ऊपर दूसरा, जैसे 9 मंजिला बिल्डिंग है, वैसे एक बिल्डिंग, एक मंजिल के ऊपर एक ही फ्लैट, एक मंजिल के ऊपर एक ही फ्लैट, ठीक है, ऐसे समझ लेना। यहाँ पर फ्लैट का एक एक से अगर ज्यादा फ्लैट है तो भी चलेगा, नगरी की नगरी है, तो एक पटल में एक ग्रहवेक बैठ गया तो 9 ग्रहवेक के 9 पटल हो गए। किंतु 9 अनुदिश जो है वो एक ही पटल में है। कैसे है, इसका चित्र कल हमने जो आपको दिखाया था वही आज यहां पर आगे भी दिखा रहे हैं, देख लीजिए। अब यहां पर आप चित्र जो दिख रहा है आपको ऊपर 9 9 दिख रहे हैं क्या आपको? हाँ, ये देखो यहां पर, ये सिर्फ समझने के लिए हमने इसको आकार ऐसे दिया है। ये मत समझना कि अनुदेश की विमान या अनुत्तर की विमान इस आकार के रहते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, कल किसी से झगड़ा नहीं करना कि हमें तो भैया ने बताया ऐसा ऐसा होता है, नहीं ऐसे नहीं होते। ये तो समझने के लिए उदाहरण है कि कैसे कैसे बिखरे हुए हैं। सबसे बीचों बीच में आपको इंद्रक विमान दिख रहा है क्या? 9 अनुदिश में इंद्रक विमान दिख रहा है। फिर इसके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय ईशान वायव्य नैऋत्य, इन 4 दिशा और 4 विदिशाओं में क्या दिख रहा है? श्रेणीबद्ध विमान दिख रहे क्या? दिख रहे। किंतु इनके बीचों में प्रकीर्णक विमान होते हुए दिख रहे क्या यहां पर? अर्थ क्या हो गया? 9 अनुदिशों में प्रकीर्णक विमान नहीं होते। आ गई बात समझ में? नोट करने वाली बात आ गई। 9 अनुदिशों में प्रकीर्णक नहीं होते, नहीं होते, सामने बिल्कुल दिख रहा है। बस इंद्रक और श्रेणीबद्ध विमान एक, और वो श्रेणीबद्ध में कितना, एक 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 ही। पहले हमने जब चित्र देखा तो एक दिशा में कितने थे, लाइन से थे। यहां पर एक एक ही है। और अब अनुत्तर में आ जाओ नीचे। अब अनुत्तर में देखो इंद्रक विमान तो दिख रहा है 5 विमानों में, और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन सिर्फ 4 दिशाओं में, मुख्य दिशाओं में एक एक श्रेणीबद्ध विमान दिख रहा है। दिशाओं के है क्या? अरे सुनो, अभी तक हम आपको उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, फाइनल नहीं आया, फाइनल नहीं आया है। प्रमोद जी वहां पर हमको पकड़ने के लिए एक बंदूक तैयार करके बैठे हैं। प्रमोद जी रुक जाओ, हमें पता है हम क्या कह रहे हैं, ठीक है? फर्क दिख रहा है क्या आपको? आप लोगों के, प्रभु जी के तो समझ में आ गया, किसी के समझ में आया कि मैं जब 9 अनुदिश का जब वर्णन कर रहा था तो मैंने कुछ गलती कर बताई है या गलती करी है? कुछ आया समझ में? एक बात बताओ, श्रेणीबद्ध की जब चर्चा करते हैं तो श्रेणीबद्ध विमान पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन मुख्य दिशा में होते हैं, ये बात तो ठीक है। दिशाओं में होते हैं क्या? होते हैं दिशाओं में? याद नहीं आ रहा है? चलो कल वाला चित्र देख लेते हैं एक बार, और फिर इस चित्र पर आ जाएंगे। क्या है, कुछ चीजों को समझने के लिए कुछ चीजें महत्वपूर्ण होती है। ये चित्र हमने आपको कल दिखाया था।
अब यहां से मैं आपको शेयर कर रहा हूं। दिख रहा है? अब यहां पर सबको इंद्रक विमान दिख रहा है, इंद्रक दिख रहा है। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा में डार्क नीले वाले श्रेणीबद्ध दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। उत्तर दिशा के श्रेणीबद्ध दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। अब आप दिखाओ मेरे को, अग्नेय वायव्य ईशान्य नैऋत्य में कोई है क्या श्रेणीबद्ध? नहीं है ना। तो जब मैं अनुदिश में जब मैं बता रहा था कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और अग्नेय वायव्य, क्यों रेखा दीदी? इतना भरोसा नहीं करना, हमारी जागृति यहां पर रेडी चाहिए। जैसे मैंने कहा ना फिल्टर, आज क्लास की शुरुआत में कहा फिल्टर, वो फिल्टर होना चाहिए। गलती हो रही है, पहले समझो, हमारे समझने में गलती हो रही है, कुछ हो रहा है यहां पर। हो सकता है गलती भी हो सकती है, जानबूझ के बताया जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात तो आ गई कि जो मुख्य दिशाएं हैं उनमें ही श्रेणीबद्ध होते हैं और उनके बीच में प्रकीर्णक होते हैं। तो अब चलते हैं अपने वाले चित्र की तरफ, 9 अनुदिश का चित्र। अब देखो, इंद्रक विमान तो दिख रहा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर। अरे कहाँ गए? पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के श्रेणीबद्ध में एक एक विमान दिख रहा है, और उन दो श्रेणीबद्ध के बीच में एक एक विमान जो दिख रहा है वो प्रकीर्णक विमान है। अर्थ क्या हो गया? अनुदिशों में एक पटल है, 9 अनुदिश को मिलाकर के एक ही पटल है, जिसमें एक इंद्रक विमान, चारों दिशाओं में एक एक श्रेणीबद्ध विमान, और 4 विदिशाओं में एक एक प्रकीर्णक विमान है। तो 4 प्रकीर्णक, 4 श्रेणीबद्ध और एक इंद्रक, ऐसे मिलाकर के 9 विमान अनुदिश के होते हैं। अब इसको नोट कर लेना करेक्टली। ठीक है, अब आ जाओ अनुत्तर में। अनुत्तर में क्या है? इंद्रक दिख रहा है, इंद्रक दिख रहा है। श्रेणीबद्ध दिख रहे हैं क्या? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में एक एक दिख रहे हैं। और प्रकीर्णक दिख रहे हैं क्या? हाँ, यहां पर लपा छिपी लुका छुपी कुछ नहीं है। यहां पर क्या है? अब लिखो, अनुत्तर विमानों में प्रकीर्णक विमान नहीं होते। ज्योतिबादी दीदी क्लियर है? चलिए, अब इनके नाम को भी ले लेते हैं, क्योंकि ये नाम अनादि निधन है और केवली भगवान के सर्वांग से निकले हैं। दिव्य ध्वनि कैसे आती है? भगवान के सर्वांग से आती है कि नहीं है? तो भगवान के सानिध्य में अष्ट महाप्रातिहार्य भी पूजनीय हो गए। अष्ट महाप्रातिहार्यों को अर्घ चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? भगवान के गुण में समाहित हो गए। तो भगवान के सर्वांग से निकली हुई दिव्य ध्वनि पूजनीय है कि नहीं है? तो उसको अपने कंठ में धारण करने से फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बोलो, 9 अनुदिशों के नाम वहां पर लिखे गए हैं। ठीक है, अर्ची अर्चिमालिनी, वैर वैरोचन, सोम सोमरूप, अंक स्फटिक आदित्यादि, 9 अनुदिश वासिन्याश प्रियंताम प्रियंताम। ऐसे आता है ना महाशांति धारा में। इंद्रक का नाम सबसे लास्ट आता है। तो कैसे नाम आता है? अर्ची अर्चिमालिनी, वैर वैरोचन, सोम सोमरूप, अंक स्फटिकादित्यादि। स्फटिक और आदित्य, इनको जोड़ करके वहां पर शब्द बन गया। तो इंद्रक विमान का नाम है आदित्य, विदिशाओं के जो प्रकीर्णक विमान है उनके नाम है सोम सोमरूप, अंक, स्फटिक, ये विमानों के नाम है। और श्रेणीबद्ध विमानों के नाम है अर्ची अर्चिमालिनी, वैर वैरोचन। पूर्व दिशा से लगा देना इस प्रकार से। और 5 अनुत्तरों में ये तो सब लोग जानते हैं, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, और सबसे बीच में सर्वार्थ सिद्धि। चलिए, महाराज जी पोस्टिंग दी है। जय हो ज्ञान योगी आचार्य भगवान श्री विद्यानंदी जी महामुनिराज की जय। हाँ, चलिए, एड्रेस किया है पंकज जी, हमारा जी। मेरी आवाज आ रही? आ रही महाराज।
भगवान की ध्वनि जो है ना हम्म। वह अनक्षरात्मक है, हाँ, उसमें किसी प्रकार का अक्षर शब्द वगैरह नहीं। तो यहाँ पर जो असंख्य द्वीप समुद्रों का नाम कहे, अथवा अभी आप जिस नव अनुदित आदियों की जो चर्चा कर रहे हैं उसमें अलग अलग जो विमान स्वर्ग ये वो जो भी वर्णन है तीन लोक का, जो संज्ञात्मक कुछ वस्तु अथवा कुछ ऐसे है जैसे पटल इत्यादि, तो ये नाम किसने रखा है? बहुत बढ़िया गुरुदेव। इसका उत्तर हमें ज्ञान मार्गणा में मिलता है। गोमटसार जीविका की ज्ञान मार्गणा छठखंडागम में ही आया है, वही से तो परंपरा से गोमटसार जीविका की ज्ञान मार्गणा में भी आ गया है। आचार्य भगवान वहां पर कहते हैं कि भगवान की दिव्य ध्वनि जब भगवान के सर्वांग से निकलती है तब वो अनक्षरात्मक होती है, और जब भव्य जीव जहां पर वहां पर जो सम्यक दृष्टि भव्य जीव जब वहां पर है, जब उनके कान में पड़ती है, जब कर्णेंद्रिय में पड़ती है, वहां पर जब एंटर करती है तब वो अक्षरात्मक बदल जाती है। तो निकली तो अनक्षरात्मक है, और अनक्षरात्मक भव्य जीव जहां वहां पर बैठे हुए तिर्यंश की भाषा अलग है, देवों की भाषा, मनुष्यों की भाषा, अलग अलग चीजें हैं। तो ये अक्षरात्मक भाषा है, जितनी भी भाषा है सब अक्षरात्मक भाषा है। तब जब उनके कर्णेंद्रिय में जब चली जाती है तब वो अपने आप भाषामयी अर्थात अक्षरात्मक तरीके से आती है, और इसीलिए उसको अनुभय और सत्य, ये दो प्रकार के वचन जो भगवान के कहे गए हैं वो इसीलिए है, अनक्षरात्मक के अपेक्षा से उसको अनुभय कहा गया है, और सत्य जो है वो वैसा है इसलिए उसको सत्य वचन भी कहे गए हैं। तो अनुभय अनक्षरात्मक की अपेक्षा से है, और जब भव्यों के पास पहुंचती है तब जाकर के वो अक्षरात्मक बनती है। किंतु जैसे अगर मान लीजिए जो कन्नड़ नहीं समझता है, उसके लिए अगर मैं शब्द का उच्चारण करूं, क्या शब्द का उच्चारण करूं? नीर, ठीक है, तो वो शब्द तो सुन पा रहा है किंतु उसका अर्थ उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो भव्य जीवों के कान में वहां पर ध्वनि पड़ती है और वो अक्षरात्मक है, इसका अर्थ ये जरूरी नहीं है कि उनको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये पहली बात। और यहीं पर गणधर भगवान जो है वो उनका महत्व होता है कि गणधर भगवान इस अनक्षरात्मक दिव्य ध्वनि को जब उनके कंठ कान में भी जब पड़ती है तब वो अक्षरात्मक हो जाती है, और उन अक्षरात्मक में जो बीज पद है उन बीज पद को लेकर के वो द्वादशांग की रचना कर लेते हैं, और उस द्वादशांग में बीज पद का जैसे डिकोडिंग कर लेते हैं, कोड को डिकोड करते हैं आज की भाषा में, वैसे उन बीज पदों का जब विस्तार होता है तब ये सारा शुद्ध ज्ञान जो है वो सारा बन जाता है। पटलों के नाम हो, देवों के नाम हो, अंतर हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से हो, कर्म सिद्धांत, सारी चीजें, सारे विषय वहां पर खुल जाते हैं। ये दूसरा। और तीसरा और एक अंतिम विषय इसी से संदर्भित है जो हमने गुरुमुख से सुना है, वो इस प्रकार से है कि अपने अपने योग्य दिव्य ध्वनि ही जीव को मिलती है। अपने अपने योग्य मिलती है का अर्थ यह है कि जैसे भले वहां पर तिर्यंश के कोटे में बैठा हुआ शेर है किंतु उसके श्रुत ज्ञान की अपनी मर्यादा है। किसकी तुलना में? जैसे देव वहां पर बैठे हुए हैं, सौदर में इंद्र 11 अंक का पाठी बैठा हुआ है, या फिर मुनि महाराज बैठे हुए, श्रुत केवली बैठे हुए हैं, मनुष्य बैठे हुए हैं, इन सब की अपेक्षा से हर एक का ज्ञानावरण कर्म का क्षय अलग अलग प्रकार से है, श्रुत ज्ञानावरण कर्म का, इसलिए उनको ग्रहण करने की क्षमता भी उसी प्रकार से सीमित है। इसलिए उनकी क्षमता का जो ज्ञान है वही उनको मिलता है। जैसे अध्यात्म की बड़ी बड़ी बातें जो वहां पर होगी, निश्चय आदि की जो है, वो उस प्रकार से तिर्यंश को प्राप्त नहीं होती है, या यूं कहिए कि वो उसका अर्थ उनका शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा सीमित होने की वजह से वो उनको प्राप्त नहीं होती है। ये भी हमने गुरुमुख से सुना है। तो तीन चीजें यहां पर हमने कही, अनक्षरात्मक अक्षरात्मक हो जाती है, गणधर भगवान बीज पद को लेकर के उसका विस्तार करके द्वादशांग की रचना करते हैं, और तीसरा वहां पर अपने अपनी योग्यता की अपेक्षा से ही वहां पर भव्य जीवों को वो दिव्य ध्वनि ग्रहण करते हैं। जी, मैं इसीलिए पूछा कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का जो विषय है वह संख्या प्रमाण है। समूह शरण में ज्यादा बहुसंख्या में मति ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी रहते हैं, क्योंकि त्रियंच गति के और गृहस्थी असह्य में जो है उन्हें तो 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान नहीं होगा, वो तो कुछ एक मुनियों को ही होगा, वो भी सभी मुनियों को नहीं होगा। रही बात अब अवधि ज्ञान का विषय, वह मात्र रूपी पदार्थ ही है, माने मात्र उद्गल को ही जान पाएंगे।
और मन परिज्ञानी जो सभा में बैठे वह दूसरों के मनोगत विषय को जानने वाला विषय होगा, वही जान सकते हैं। और अवधि ज्ञान अपने केवल ज्ञान का विषय है, वह समस्त द्रव्य गुण और पर्याय। तो असंख्यात विषयों का वर्णन संख्यात बुद्धि वाले लोगों को कैसे समझ में आ सकता है? हाँ, तो इसका उत्तर यही है कि सबको सारी चीजें समझ में नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती। जैसे यहाँ पर भी देखिए, आचार्य भगवान का कोई उपदेश चल रहा है, सभा में 100 लोग बैठे हैं, तो 100 लोगों को सभी सारी चीजें समझ में आएगी ये जरूरी नहीं है। जी भाई में उनके पास सारी मति ज्ञान से तो वो सारा ग्रहण कर रहे हैं कि महाराज जी क्या क्या बोल रहे हैं, वो सारे शब्द जी इस प्रकार से उसको समझ सकते हैं। चलिए, आज के स्वाध्याय में काफी समय आगे भी बढ़ गया है और हमें चलना है पूजन, माता जी के पूजन में भी सबको चलना है। तो आज के स्वाध्याय में इतना ही, इस विषय को कल आगे बढ़ाएंगे। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।